ये काम काज छोड़कर यहाँ पे आए हैं क्योंकि इनका लड़का भाई साहब क्लास से निकला है लेकिन यहाँ पहुंचा नहीं है। और सामने से ही छुपता हुआ जा रहा है। मैंने जब देखा तो मैंने उनको फोन किया। तो ये गलत है यार। ये पेरेंट्स का ऐसा नहीं बनता है कि मतलब वो अभी ऑफिस से अपना काम छोड़कर इधर आए हैं देखने के लिए। सचमुच में नहीं आया है क्या सर? इधर वो MNR के ग्राउंड में गए थे, 2-4 ग्राउंड देखा, वहां पे भी नहीं है। ऐसा तकलीफ ना दें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप हो सकता है मस्ती के चक्कर में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका पेरेंट्स से इस तरीके का बर्ताव सही नहीं है। मेरे क्लास में आप आए ना आए, आप अपने स्कूल में जाए ना जाए, वो तो एक अलग फैक्टर है। वो आपका फायदा कितना है और आपका नुकसान कितना है, आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन क्लास का नाम करके निकलें और फिर कहीं और भटक रहे हो, ये गड़बड़ है। अभी कितने बजे तुम्हारा क्लास स्टार्ट हुआ है? अच्छा 5, अभी 6:30 बजने को है, उसका कोई अता पता नहीं है। इज नो वे टू बी सीन। ऐसा उसने पहले एक बार किया था, फिर उसने सॉरी वॉरी बोला, फिर से अभी कर रहा है ऐसा। आई स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। अगर आपका क्लास में आने को मन नहीं हो रहा है, घर बैठिए। स्कूल में जाने को मन नहीं हो रहा है, घर बैठिए, लेकिन इस तरह से पेरेंट्स को परेशान मत कीजिए। कोई इंसान अपना सब कुछ काम कर रहा है और उसको मेरी तरफ से कॉल जाता है कि आपका लड़का निकला है लेकिन पहुंचा नहीं है, तो घबरा ही जाएगा ना ये आंसर। ये क्यों आप फालतू में किसी को एंग्जाइटी दे रहे हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो तो दूसरा है, लेकिन फालतू में किसी को एंग्जाइटी क्यों दे रहे हैं, जिसका एंग्जाइटी लेना बनता भी नहीं है। अभी वो सामने से ही गया, इसलिए मैंने तभी ऑब्जर्व किया। उसको लगा कि मैंने उसको देखा नहीं है, मेरे को दिखा वो किसी से जा रहा है। अरे क्या थोड़ा तो दिमाग लगा भाई साहब, उधर रास्ता है, इधर पीछे रास्ता है, लेकिन सामने से ही जैसे चुप के जाएगा तो और ज्यादा दिखेगा तू। खैर, प्लीज अवॉइड दीज स्टिंट्स पीपल। इट अननेसेसरली। वो बोल रहे हैं कि मैं उसको लाऊंगा अगर कल तो सबके सामने मारूंगा। मैंने बोला ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा सर। आप क्या है उसको समझिए, क्यों ऐसा कर रहा है वो, वाई इज इट। उसको बात करनी है, बात करवाइए, या तो हम उसको भाई साहब 1-2 घंटा और ज्यादा बैठाएंगे यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली आपका इस तरीके का एंग्जाइटी देना नहीं बनता है। ये किस बात की दुश्मनी आप क्यों निकाल रहे हैं ये आप जाने, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू डू दिस। ये मेरी आपके साथ गुजारिश है, क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हैं। उधर एक छोटे बच्चों का क्लास चलता है तो पेरेंट्स के हाथ पकड़कर बच्चे आते हैं, उनका हाथ पकड़कर भाई साहब जाते हैं, तो उनको मालूम है। लेकिन आप तो अपने ही इंडिपेंडेंट हैं, अभी अपने घर से निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं खुद से, अपने यहाँ से जाते हैं खुद से। तो यू कैन मैनेज योर ओन सेल्फ, मैनेज इट बेटर, मैनेज इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। डोंट ये सब मत कीजिए प्लीज, ठीक है। ये मेरा नहीं, आपका सबसे बड़ा नुकसान है इसमें। और लोगों का ये काम, अभी वो बेचारे ऑफिस छोड़कर आ गए, काम छोड़कर आ गए, उनका काम पेंडिंग रखकर आए हैं। लड़का गया किधर? पढ़ाई तो ठप हो ही गई, अभी लड़का किधर गया? MNR ग्राउंड में गए हैं, 2-3 ग्राउंड देखकर आ रहे हैं, यहाँ पे आकर घूम रहे थे। इन्होंने मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, देख रहे थे यहाँ पे है कि नहीं। मैंने बोला आप अंदर जाके भी देख सकते, वो नहीं है यहाँ। So please avoid these stunts, ठीक है। Please avoid these stunts, people. Okay. The alternating currents can be transmitted to distant places. ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डायरेक्ट करंट और AC करंट का भाई साहब फर्क, ठीक है। आप AC करंट को बहुत दूर तक विदाउट लॉसेस ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट में आपका लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो माइकल फैराडे ने बोला भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? शीतल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये वाला क्या होता है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फील्ड, गुड। दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या होगा? फोर्स। तो इसी का उल्टा है। तो इसका मतलब अभी तक क्या पढ़ा था आपने कि अगर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अगर करंट जा रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। करंट अगर आपने ऑफ कर दिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, करंट जा रहा है तो फोर्स लगेगा। तो अभी हम उल्टा पढ़ेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को हम घुमा रहे हैं, ठीक है, उसमें करंट नहीं डाला है लेकिन घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? तो आंसर इज यस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। मतलब अभी देखो, इसके पहले क्या था? आपका इनपुट था करंट और इनपुट था मैग्नेटिक फील्ड, आउटपुट क्या था आपका? फोर्स। अभी क्या है? फोर्स, इनपुट, मैग्नेटिक फील्ड, इनपुट, आउटपुट क्या है आपका? करंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो तीनों चीजों में ही आप खेल रहे हैं।
तीनों चीजों में ही खेल रहे हैं। उसमें आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहां पे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस साइंटिस्ट को भाई साहब प्रणाम करो, क्योंकि इसके वजह से आपको आज की तारीख में ये इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जस्ट बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई चेंजिंग मैग्नेटिज्म, ठीक है। दिस करंट दैट यू आर गेटिंग टुडे इज बिकॉज ऑफ हिम, माइकल फैराडे, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। ये एक रिवर है, इस पे भाई साहब हमने डैम बना दिया। अभी भाई साहब ये पानी यहां तक गया, ठीक है। यहां नीचे क्या है, आपके मैग्नेटिक टर्बाइंस है बहुत बड़े बड़े, ठीक है। इस पानी को जैसे ही छोड़ोगे बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो इसको घुमाते हुए जाएगा। जब इसको घुमाते हुए जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब चेंज होगी, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। मैग्नेटिक फील्ड के कंटिन्यूअस चेंज से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अभी देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको हम कोई भी क्वेश्चन देंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ये दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और आप एक कॉइल को घुमा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? आंसर इज यस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया है और ये मैग्नेट्स को मैं घुमा रहा हूं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे दो मैग्नेट्स फिक्स्ड हैं, नॉर्थ साउथ पोल, इसके बीच में आपने एक कॉइल को रखा है, इस कॉइल को भाई साहब घुमा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? आंसर इज यस, ठीक है। अभी इस कॉइल को हमने फिक्स कर दिया यहां पे, अभी इस मैग्नेट को हम घुमा रहे हैं ऐसे, विल देयर बी इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी जनरेटेड? आंसर इज यस, इलेक्ट्रिसिटी तब भी जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी? क्योंकि आपका यहां पे मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के चेंज होने से है। अगर आपने किसी भी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में डिस्टर्बेंस पैदा किया तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप देखो ये मैग्नेटिक टर्बाइंस है, बड़े बड़े गोले हैं ये मैग्नेटिक टर्बाइंस, जैसे टायर्स है मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसके साथ बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे पानी गिर रहा है और जोर से जा रहा है तो ये घूम रहा है एक्सेल पे, ये ऐसे फिक्स्ड है, एक्सेल पे घूम रहा है, तो ये ऐसे जैसे एक्सेल पे घूमेगा तो क्या होगा भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बच्चा पार्टी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, व्हाट विल हैपन, ठीक है, करंट विल बी जनरेटेड। यहां पे भाई साहब करंट जनरेट होगा, यही करंट आपका, यहां पे बड़े बड़े कंडक्टर्स लगे होते हैं, यही करंट आपके घरों तक पहुंचता है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो इन्होंने भाई साहब ये बताया कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को मैकेनिज्म से टर्न करवाया तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक, एक मैग्नेट है समझ लो, और ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ठीक है। और आपके एटम्स भी हैं, एटम्स के साथ कोलिजन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस, तो जैसे आप इसको इधर ला रहे हैं, जैसे आप कंडक्टर को इधर ला रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं? इस कंडक्टर के वजह से नहीं, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप चाहे कंडक्टर को घुमाएं या मैग्नेट को घुमाएं, इलेक्ट्रिसिटी दोनों में प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा है? आपने भाई साहब मैग्नेट को फिक्स रखा है, कंडक्टर को घुमा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। आपने कंडक्टर को फिक्स रखा है, मैग्नेट को घुमा रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पे आपने क्या किया, आप भाई साहब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे? आप भाई साहब इसके पास आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो अपना जगह पे धरा हुआ है, इसको आप भाई साहब आगे पीछे कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ले देकर एक मुद्दे की बात आपको यहां पे ये समझनी है कि अगर आपने किसी भी तरीके से किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, किसी भी तरीके से, वो चाहे मैग्नेट को घुमाकर हो चाहे आजू बाजू किसी कंडक्टर को घुमाकर हो, ठीक है। आर वी क्लियर? ठीक है। ऑल दैट मैटर्स इज डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू हैपन टू डिस्टर्ब द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अभी समझ लो भाई साहब यहां पे एक ऐसा आपने कॉइल लिया हुआ, यहां पे कोई बैटरी या पावर सोर्स नहीं है। समझिए इस चीज को, ये है गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर संजम, नॉट टू मेजर करंट, टू मेजर डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में यही डिफरेंस है बच्चा पार्टी। गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर डायरेक्शन ऑफ करंट, अमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अमीटर आपको बता देगा कि भाई साहब एक सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 1 एम्पियर का। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डायरेक्शन देगा, मतलब ये कांटा जो है वो या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 20
हो गया एम्पियर्स नहीं, इट मींस दैट द करंट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन देगा, करंट का डायरेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर, अमीटर आपको करंट का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, ओके, तो यहां पे भाई साहब आपने गैल्वेनोमीटर लिया है। अभी आप क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का पावर का कनेक्शन नहीं है, ना बैटरी से है ना सोर्स कनेक्शन है, समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा कॉइल है, इसको आपने ऐसे लपेट दिया, इसके ऊपर एक आयरन है। अभी इस मैग्नेट को आप क्या करेंगे, इसके अंदर लेकर आएंगे और इसको बाहर ऐसे लेकर जाएंगे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर यू डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक फील्ड? दोनों चीजें कर सकते हैं आप, इसको भाई साहब अगर ऐसे लेकर जाएं या इसको इधर लेकर आए, इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट विल बी डिस्टर्ब, एंड एज सून एज इट इज डिस्टर्ब देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज थ्रू दिस। आपको दिखेगा कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, समझ में आ रहा है। एज सून एज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गेट डिस्टर्ब्ड यू विल सी दैट इट इज इंडिकेटेड बाय अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या ये समझ में आ रहा है? ये दोनों केसेस में होगा। आप अगर इसको लेकर इधर लेकर गए डिस्टर्ब करते हुए, या तो इसको मूव किया, किसी एक को मूव किया, तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। एनी वन ऑफ देम, इफ यू मूव द कॉइल or the magnet, you will see the deflection in the galvanometer indicating that there is a flow of current. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हम, बहुत बहुत बढ़िया। तो अगर आप भाई साहब देखो ये से ला रहे हैं इसको, आपको दिखेगा ये जो डिफ्लेक्शन हो गया। Why is it happening? Because you are continuously changing the magnetic flux. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे इसके, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं ना भाई साहब, आप इसको मूव करें तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। ठीक है, सो ये डिस्टर्बेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस। ठीक है, अगर आप इसको पीछे ले जाएंगे तो भी आपको दिखेगा। जब आप इसको सामने ला रहे होंगे तो ये एक तरफ दिखेगा, और जब आप इसको पीछे लाएंगे तो दूसरी तरफ दिखेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, करंट तो प्रोड्यूस होगा, करंट एक डायरेक्शन में जा रहा होगा जब आप इसको सामने ला रहे हैं, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा जब आप उसको पीछे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ऑल दैट मैटर्स इज due to this movement the magnetic flux or the magnetic lines of force which are associated with this magnet, they are getting disturbed, because of which the electricity is getting produced. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, बहुत बहुत बढ़िया। ये तो हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दूसरा तरीका क्या है, जल्दी जल्दी भाई, दूसरा तरीका क्या है? अरे भाई साहब इसको मैं लेकर आ रहा हूं इधर और इधर लेकर जा रहा हूं, इसको रहने दिया, इसको आगे पीछे लेकर जाएंगे तो भी प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको आगे पीछे लेकर जाऊं तो भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, सो आप अगर इसको अपने साउथ नॉर्थ कर दिया तो अभी क्या होगा भाई साहब, अभी इसको अगर आप लाएंगे तो फिर से देखो डिफ्लेक्शन इधर मिलेगा, पीछे लेकर जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट, इंड्यूसेस मतलब भूतीले तरीके से इसमें करंट आ गया है, समझ में आ रहा है, भूत चढ़ गया इसको करंट का। ठीक है, इंड्यूसेस, इंडक्शन हो रहा है ये। ठीक है, इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अगर किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्लीज देख लीजिए इसको जरा फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। डन डन डन। प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस, इंड्यूसेस मतलब इसके अंदर करंट आ रहा है भूतीले तरीके से। आपने भाई साहब कोई इसमें बैटरी नहीं लगाया है, कोई इसको मेन पावर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, स्टिल देयर इज करंट विच इज इंड्यूस्ड इनसाइड इट, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आप चेंजेस लाते हैं तो इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब।
हेंस वी कंक्लूड दैट मोशन ऑफ द मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल, ठीक है, जब भी आप भाई साहब मैग्नेट को मूव करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच सेट्स अप एन इंड्यूस्ड करंट। करंट देखो, अगर आग लगेगी तो धुआं होएगा, करंट फ्लो होने का रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इफ वी क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट ओनली देन करंट विल फ्लो। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इनके बीच में, इन दोनों पोल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ विच करंट इज फ्लोइंग। नाउ इफ आई से दैट इन दिस सर्किट करंट इज फ्लोइंग, सो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जनरेशन के पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा। तो अगर हम बोलते हैं यहां पे कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड करंट विल रिजल्ट फ्रॉम इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो मोशन ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस which sets up an induced electric current in the circuit। तो करंट आया कहां से भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अगर हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट, ऑब्वियसली इट विल कोरिलेट टू एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, भाई साहब अगर आप यहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होगा इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस से जनरेट होगा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस विल जनरेट इंड्यूस्ड करंट। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस विल जनरेट इंड्यूस्ड करंट। Done, done, done. The direction of induced current depends on the direction of motion of the conductor, direction of magnetic field, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भाई साहब किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में है? देखो आपने देखा कि भाई साहब जैसे हमने मैग्नेट को पास में लाया तो करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, जब हम दूर लेकर जा रहे हैं तो करंट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आपने मैग्नेटिक के पोल्स को चेंज कर दिया, अभी आप ला रहे हैं तो करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, जब उसको दूर लेकर जा रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको लिख लीजिए भाई साहब। जो करंट आप इंड्यूस करवा रहे हैं किसी कंडक्टर में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ठीक है, डन डन डन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। एक्चुअली में अगर मेरे से सच में मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम ही है। अगर लेफ्ट हैंड रूल को आप राइट हैंड रूल में अप्लाई करेंगे, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब कौन सा कहां अप्लाई करना है। ये होता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ये होता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपका दोनों सेम ही है। आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपके कोर्स में है इसीलिए इसको पढ़ना है, लेकिन आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ना लगाकर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपस में तीनों चीजें परपेंडिकुलर ही हैं, वही तीनों चीजें क्या क्या? इलेक्ट्रिक करंट, आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ठीक है। यहां पे आप फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करा रहे हैं, तो वही सेम चीज है, ठीक है। वो तीनों चीजें परपेंडिकुलर हैं। यहां पे आप फोर्स दे रहे हैं किसी कंडक्टर को, मूव करा रहे हैं, ये इसका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये हो जाएगा इसका इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी लगा सकते हैं, बट जनरली हम अलग तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। हालांकि इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है।
लेकिन इस ये आपके कोर्स में है तो समझना जरूरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया भाई साहब, थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। यू हैव बेसिकली केप्ट देम इन परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब हो गया भाई साहब आपका मोशन, और मिडिल फिंगर हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। मोशन मतलब क्या है भाई साहब, फोर्स ही तो है, इट इज द सेम फोर्स, ठीक है। ये आपका भाई साहब फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपका ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा वो होगा आपका दिस विल बी बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, so stretch the thumb, the forefinger and the middle finger of the right hand in such a way that they are perpendicular to each other. Thumb is in the direction of motion of the conductor, forefinger is in the direction of motion of the magnetic field, then the middle finger shows the direction of the induced current. तो मिडिल फिंगर भाई साहब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, यहां पे भाई साहब आपका क्या है, एक सेल कनेक्टेड है और यहां पे आपका एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले बताइए इसमें हम क्या, हो गया भाई साहब? नहीं हुआ है तो कीजिए, हम तब तक रुक जाते हैं आपके लिए, जो भी कार्यक्रम आपका चल रहा होगा। अलग ही दुनिया बस रही है वहां पे। व्हाट कुड बी द एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन? यहां पे इसका डेरिवेशन क्या हो सकता है? यहां पे एक सर्किट है जो कनेक्टेड है वोल्टेज से और यहां पे गैल्वेनोमीटर है। व्हाट कुड बी द एक्सपेरिमेंट? देखो, अगर आप देखोगे तो ये किस तरह बिहेव करेगा, आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है। तो जैसे ही आप किसी सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं, व्हाट डज इट बिहेव लाइक? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो अगर हम भाई साहब इसको तो ये आपके मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे भाई साहब। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। दिस विल बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये आपका कॉइल 1 है, कॉइल 2 है। अगर आप भाई साहब इसको ऐसे लेकर जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड। आप भाई साहब यहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के चलते ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिस सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैंने इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्टर्ब कर दिया तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। दिस कंडक्टर विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉइल 1 हो गया, कॉइल 2 हो गया। What do you observe when you switch on the current in coil 1 when you connect the coil 1 to the battery? तो आपने भाई साहब सिर्फ स्विच ऑन किया है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। करंट जा रहा है इस सोलेनॉइड से लेकिन इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों शुभम? वाई? क्योंकि आपने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर दी हैं। दिस इज बेसिकली अ मैग्नेट, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है। Until and unless you bring about a change in the magnetic field, there will be no electricity generated. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज लाएंगे। आपने इसको ऑन किया, ये मैग्नेट हो गया, लेकिन इसमें अभी आपने कोई चेंज नहीं लाया, सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही आप इसको आगे या पीछे करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। So what do you observe when you connect to the battery? When the coil 1 is connected to the battery, we observe deflection. The galvanometer connected in. What do you observe when the current in coil 1 reaches a steady value of 0? अच्छा, अभी देखो यहाँ पे जब हम steady value और 0, एक्चुअली ये आपका AC करंट का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपका when the current in the coil reaches a steady value or becomes 0, there is no deflection in the galvanometer. एक्चुअली जब आप बैटरी लगाते हैं ना तो वो स्टडी वैल्यू अटेन कर लेता है। जब आप AC सोर्स लगाते हैं तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा सा। जब आप AC सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं तो AC सर्किट में फटाक से मैक्सिमम करंट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। ये ऐसे जाएगा भाई साहब AC सर्किट। जब ये मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाएगा तब ये 0 हो जाएगा। खैर, यहाँ पे when the current in the coil reaches a steady value or becomes 0, there is no deflection in the galvanometer. तो galvanometer में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। Why is current induced in coil 2 when we connect coil 1 to a battery? When we connect the coil to the battery, current starts flowing and hence there is a change in the magnetic field. This change in the magnetic field induces a current in coil 2. The process by changing magnetic field induces a current in the other conductor is called the electromagnetic induction. इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी समझ लो भाई साहब, यहाँ पे ऑब्जर्व द फिगर। इफ द करंट इन द कॉइल A is changed, अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो
क्या आपको यहां पे इंड्यूस्ड करंट मिलेगा कॉइल बी में? कॉइल बी में देखो, इसको समझो, ध्यान से समझो इस सर्किट को। ये ए है, यहां पे भाई साहब बैटरी कनेक्टेड है, और यहां पे क्या कनेक्टेड है? हाँ, रेओस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रेजिस्टेंस को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, रेजिस्टेंस को आप ऊपर भी ले जा सकते, इस कॉइल को भाई साहब आप आगे पीछे करके इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर तो आप देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। समझ में आ रहा है ये? तो आपका भाई साहब I क्या होगा? V बाई आर। अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर आपने रेजिस्टेंस को कम किया तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप भाई साहब इसको क्या कर सकते हैं? इसको बेसिकली स्लाइड करके आप रेजिस्टेंस को इंपैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप रेजिस्टेंस को इंपैक्ट करेंगे तो करंट इंपैक्ट होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। अभी आपने पढ़ा था कि भाई साहब कोई भी सर्कुलर कॉइल में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, आई पे और ए पे, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। आई अगर आपका बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, आई अगर आपका घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट होगी भाई साहब, है ना? तो इसका मतलब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से इसमें करंट इंपैक्ट होगा, और करंट की वजह से क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर नीचे होगा? होगा भाई साहब। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे होगा तो इसमें, इसका मतलब चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? अगर यहां पे ये नहीं कनेक्टेड होता और ऐसा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता तो इसमें भाई साहब इंड्यूस करंट नहीं आता था। इफ दिस वेरिएबल रेहोस्टैट or variable resistance would have been replaced by a permanent resistance, then you wouldn't have seen any induced current in this coil B. The reason why you are seeing induced current in this coil B is because of a variable resistor. वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से करंट वेरिएबल होगा, और करंट वेरिएबल होगा तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर नीचे होगी तो उसके एसोसिएटेड यहां पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इफ द करंट इन द कॉइल इज चेंज्ड देन सम करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल बी। क्यों भाई साहब? क्योंकि करंट के चेंज होने से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, एज द करंट इन कॉइल ए चेंजेस, क्यों चेंज होगा? द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू इट ऑल्सो चेंजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ चेंज होगा, क्योंकि आपने यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सके, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर यहां पे आपका सर्किट ऐसे होता था भाई साहब, अगर समझ लो ये सर्किट ऐसे होता था, ये एक भाई साहब आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर ऐसे सर्किट होता तो इसमें कोई चेंज नहीं आता था। देयर वुड हैव बीन नो इंड्यूस करंट इन बी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, लिस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। तो आपका भाई साहब मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो एक मैग्नेट को भाई साहब एक कॉइल के आजू बाजू आप मतलब उसको मूव इन और मूव आउट करेंगे तो होगा चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, या आप करंट को, तो आपने दोनों भी फिनोमेना देखा है। एक में आपने देखा कि मैग्नेट को हम आगे पीछे कर रहे थे तो इससे कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हो गया, और एक में हमने क्या किया कि इसमें अंदर करंट को ही वेरी करें ऊपर नीचे। अगर हम इसके करंट को ही वेरी करें ऊपर नीचे तो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम करंट को ऊपर नीचे करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो दोनों वे से हम इंड्यूस करंट ला सकते हैं बाय चेंजिंग द, सो मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है, और चेंजिंग द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो दोनों से हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, दोनों से हम करंट इंड्यूस करा सकते हैं। AC जनरेटर इज व्हाट बेसिकली, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन AC जनरेटर, आपका अ डिवाइस चेंजिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आपको जो घरों में करंट आ रहा है वो AC सर्किट से आता है। ठीक है, सो व्हाट इज एन AC जनरेटर? लिख लीजिए भाई साहब, AC मतलब होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हो जाएगा भाई साहब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। आपके दो जनरेटर्स हैं AC एंड DC जनरेटर्स, तो हम यहां पे AC जनरेटर की बात करेंगे। अ डिवाइस चेंजिंग मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब क्या होता है भाई साहब? मूविंग एनर्जी, मूविंग एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ डिवाइस विच चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
हेलो, हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए चलिए, नो इशू, नो इशू। A device changing mechanical energy into electrical energy is basically a AC generator. ठीक है, working principle, it works on the principle of electromagnetic induction. ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल भाई साहब यहाँ पे क्या है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ डिवाइस चेंजिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एसी जनरेटर, तो मेन कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्शन, आर्मेचर कॉइल हो गया, ये आयरन कोर हो गया, आर्मेचर हो गया, नॉर्थ साउथ पोल्स हो गए, ये हो गया भाई साहब आपका, ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये स्लिप रिंग्स हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली स्लिप रिंग्स। ठीक है, ओके, और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर क्या आपको यहां पे देगा, दिस विल बेसिकली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जब आप इसको घुमाएंगे, व्हेन यू बेसिकली रोटेट दिस, तो व्हाट विल हैपन, you are changing the magnetic field and because of changing the magnetic field there will be an induced current in the armature coil। और इसका भाई साहब डायरेक्शन हम कैसे देंगे, किस डायरेक्शन में करंट है, किस डायरेक्शन में करंट है, अरे भाई साहब देखो, ये इसको हम घुमा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है भाई साहब, यहां पे ऐसे दो मैग्नेट है और ये ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको अपन घुमा रहे हैं। अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली ये जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनको अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अगर अपन इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें क्या जनरेट होगा, करंट। कौन से प्रिंसिपल से करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है, अभी यहां पे जो करंट जनरेट हो रहा है इसका डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। भाई साहब, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ये हो गया फोर्स और रादर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल बी द इंड्यूस करंट। अभी अगर मैं समझ लो इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, लेट्स से इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो फोर्स किस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, देखो इस तरफ है। ठीक है, आप देखो यहां पे ये फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो करंट किस तरफ है, इस तरफ। मतलब करंट का डायरेक्शन यहां पे कैसे हो जाएगा, ऐसे। क्या ये समझ में आ रहा है, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। अभी हम इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा यहां पे क्या होगा बोलो, यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये है, ठीक है, आपने क्या माना हुआ है, फोर्स, आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों भी आपके परपेंडिकुलर है। यहां पे जो फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है, इसमें परपेंडिकुलरिटी नहीं आ रही। अभी हम इस पे आते हैं, देखो इस पे। ठीक है, आप बाद में चल के समझेंगे कि इसको हम क्यों इग्नोर करते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी व्हाई आर वी इन नॉट टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि वहां पे आप एक्चुअली फॉर्मूला पे आते हैं कि कितना करंट जनरेट होगा। क्या, यहां पे आते हैं देखो। ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है भाई साहब, ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम हियर टू हियर। फोर्स किस तरफ है भाई साहब, ये नीचे की तरफ है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है। देखो ये आपका फोर्स है नीचे की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो करंट आपका इस तरफ आ रहा है। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये जा रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, लेकिन दूसरे टर्न में क्या हो जाएगा, फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपके क्या क्या है यहाँ पे, आर्मेचर कॉइल, दिस इज बेसिकली द आर्मेचर कॉइल।
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये जो नॉर्थ साउथ पोल से आपका क्रिएट हुआ है, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. देन यू हैव स्लिप रिंग्स, ये आपके स्लिप रिंग्स हैं. एंड देन यू हैव ब्रशेस, दीज ब्रशेस आर टचिंग द स्लिप रिंग्स. ये ब्रशेस क्या कर रहे हैं भाई साहब, स्लिप रिंग्स को टच कर रहे हैं. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल. तो आपके देखो ऐसे है, दिस इज बेसिकली द ब्रशेस विच आर टचिंग द स्लिप रिंग्स. ओके, आर्मेचर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड ब्रशेस आर सेम एज यूज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स. ठीक है, तो ये जो आर्मेचर्स हैं, ब्रशेस हैं, दे आर सेम एज दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स. ठीक है, स्लिप रिंग्स हैं भाई साहब आपके देखो, दे टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, ये जो दो एंड्स हैं आपके आर्मेचर कॉइल के, आर कनेक्टेड टू टू ब्रास स्लिट रिंग्स. ये आपके दो स्लिट रिंग्स हैं R1 एंड R2. दीज रिंग्स रोटेट अलोंग द आर्मेचर कॉइल. ये भाई साहब आपके आर्मेचर कॉइल पे रोटेट करेंगे. ठीक है, तो आपका देखो यहां पे ब्रास रिंग्स हैं, ये रोटेट करेंगे. ये रिंग भाई साहब ये आर्मेचर कॉइल पे रोटेट करेंगे, ऐसे घूमेंगे ये पूरे. ठीक है, स्लिप रिंग्स, द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू ब्रास स्लिट रिंग्स, दैट इज R1 एंड R2. दीज रिंग्स रोटेट अलोंग विद द आर्मेचर कॉइल. क्योंकि आपका पूरा सिस्टम ही घूम रहा है देखो. हाँ भाई साहब, ये पूरा सिस्टम ही घूम रहा है, तो यू हैव टू कीप दिस एज अ सिलेंडर. तो इसलिए पूरा सिस्टम घूमेगा, तभी तो जाकर भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ठीक है, ओके. ड्रॉइंग ऑफ एसी जनरेटर, तो ये है आपका एक्चुअल एसी जनरेटर. ठीक है, दिस इज नॉर्थ और साउथ पोल, ये आपका आर्मेचर कॉइल है और ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है. ठीक है, दिस एंटायर सिस्टम इज बेसिकली मूविंग लाइक दिस. ओके, सो यू हैव स्लिप रिंग्स ऑन दिस, कार्बन ब्रशेस आर टचिंग ऑन इट. तो ये ऐसे घूम रहा है. ठीक है, और ये नीचे की तरफ जाएगा. कार्बन ब्रशेस आर देयर, गैल्वेनोमीटर है विच इज बेसिकली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कंडक्टिंग रिंग है भाई साहब, ये कार्बन ब्रशेस हैं विच आर टचिंग ऑन इट. सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, सो वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर भाई साहब इस तरीके का भाई साहब वर्किंग जनरेटर. ठीक है, सो दिस इज हाउ एन एसी जनरेटर विल लुक लाइक. आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, ये स्लिट रिंग्स हैं आपका पैसा R1 और R2, और यहाँ पे आपके B1 और B2 कार्बन ब्रशेस हो गए. ठीक है, सो नाउ दिस इज गोइंग टू मूव बेसिकली. ठीक है, सो ये क्या करेगा, जैसे ही घूमेगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इनके बीच में इसको कट कर रहा है या इसको डिस्टर्ब कर रहा है. द मोमेंट इट एक्चुअली रोटेट्स, इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. सो आर्मेचर कॉइल ABCD rotates in the magnetic field. What will it do? It will cut the magnetic lines of forces, or basically it will disturb the magnetic lines of forces, and by doing this it will produce an induced current in the coil. तो उसमें भाई साहब कॉइल में करंट आ जाएगा. The direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. जब भी आप AC जनरेटर के बारे में बोल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके मेंशन होने चाहिए. ठीक है, as and when the coil starts rotating, ठीक है, there will be an induced current in the coil and the direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. तेरी हंसी नहीं रुकती है, कल से तू उधर नहीं बैठेगा भाई साहब. अगर बहुत फनी लग रहा है ना तेरे को ये, यू आर नॉट सपोज टू सिट देयर. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द ब्रश B1 in one direction and in the first half of the revolution and through brush B2 in the next half of the revolution. ठीक है, तो ये ब्रश B1 है, देखो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे आ गया है, तो ब्रश B1 में, और ये B2 है, ऐसे करंट जा रहा है इसमें से. ठीक है, सो दिस इज हाउ करंट इज बेसिकली गोइंग थ्रू. इज द रिवर्स डायरेक्शन, द प्रोसेस इज रिवर्स, देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इज ऑफ ऑल्टरनेटिंग रीजन. ठीक है, तो इन द रिवर्स डायरेक्शन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. तो ये भाई साहब जो प्रोसेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, इसीलिए जो इंड्यूस्ड करंट है ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का हो जाएगा, मतलब एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में. ठीक है, so such a current is called an alternating current. The armature coil is rotated in a magnetic field, it cuts the magnetic lines of force, a current is induced in the armature coil. ठीक है, तो आपका इसका डायरेक्शन हम कैसे देंगे, by Fleming's right hand rule. ठीक है, the direction of the induced current can be found by Fleming's right hand rule. ये सारे भाई साहब आपके पॉइंट्स हैं. ठीक है, in the first half cycle current flows from brush B1 to B2. ठीक है, in the next half cycle current flows from brush B2 to B1. वही सेम चीज हो रही है भाई साहब, B2 to B1 जाएगा और B1 to B2. तो मतलब इसका क्या हो रहा है, हर हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो दिस इज बेसिकली एन AC सर्किट, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग सर्किट. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एवरी हाफ साइकिल में, ड्यूरिंग एवरी हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस. ठीक है, ओके ओके ओके. Such a current changes its direction periodically. The current produced is called alternating current. इस करंट को अपन क्या बोलेंगे, alternating current.
ठीक है। हेंस दिस जनरेटर इज नोन एज एन एसी जनरेटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स आपके एसी जनरेटर के विवरण में होने चाहिए। ऑल दीज पॉइंट्स हैव टू बी देयर इन योर मेंशन ऑफ एन एसी जनरेटर। ठीक है, क्या क्या है? आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगे तब तक भाई साहब आपका उसका डिस्टर्बेंस जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है। सो करंट इज इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल, तो एक आर्मेचर कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में थंब इंडिकेट्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, this finger, forefinger indicates what? Magnetic field. So this will be the direction of the induced current. ये आपका induced current हो जाएगा, ठीक है। This will be basically the induced current. In the first half cycle, current flows from brush B1 to B2. In the next half cycle, current flows from brush B2 to B1. Such a current changes its direction periodically. Periodically मतलब after every half cycle. After every half cycle, it changes its direction. The current produces. This current that is produced is अब क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको अपन बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। हेंस दिस जनरेटर इज नोन एज एसी जनरेटर। तो इसीलिए अपन इस जनरेटर को क्या बोलेंगे? इसमें पटेल, एसी जनरेटर। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? तो अपन डीसी जनरेटर के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए भाई साहब